इसीलिए भक्तन को अपराध एक छिन में डारत खोए, सकल आयु सत्कर्म में जो पे बितई हुए। पूरी आयु आपने सत्कर्म किया हो, पुण्य कर्म किया हो, एक भक्त का अपराध उस सबको मिटा देने के लिए पर्याप्त है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, इन अपराध परम पद होते उतर नरक में परिये। और कृष्णदास जी कहते हैं, हाथी घोड़ा चढ़ मेरे भैया भव सागर नहीं तरिए। धनवान व्यक्ति अपने धन और साधन से विश्व के एक कोने से दूसरे कोने की यात्रा तो कर सकता है, लेकिन भव सागर से पार जाने के लिए तो संतों का ही आश्रय चाहिए, संत सदगुरु की ही कृपा आवश्यक है। तो महाप्रभु ने कहा कि निश्चित रूप से व्यास जी, आपसे किसी भक्त का अपराध हो गया, आप चिंतन करिए। व्यास जी ने चिंतन किया यमुना जी के तट पर जाकर, तो मन में तुरंत अपनी गलती पकड़ में आ गई कि हाँ, मेरे से मन से मानसिक रूप से ठीक कबीर जी की अवज्ञा हो गई। भक्त भक्त है जो जिस भाव से प्रभु को भजता है, क्योंकि व्यास जी जब कहते राधा वल्लभ मूल हैं सभय फूल दलडार, व्यास इन्हीं ते होत हैं अंश कला अवतार। तो जिस प्रकार जल सींचत है मूल में और वृक्ष लगावे आग, इष्ट से अन्य निंदरे तेजन महा अभाग। अपने इष्ट की तो सेवा करे और दूसरे के इष्ट की निंदा करे, तो वो ऐसा ही करता है जैसे मूल में तो जल डाले और ऊपर से उसी वृक्ष को आग लगा दे। गोपी भाव न्यून नहीं है, लेकिन सहचरी भाव की ये एक विलक्षणता है। सहचरी भाव का उत्कर्ष प्रकट करने के लिए रसिकों ने ये बात कही है कि गोप गोपिन आदि दुर्लभ। तो उसने प्रश्न किया, बोले आप कहते हैं कि गोपी प्रेम की ध्वजा है, ध्वजा से ऊपर तो कुछ नहीं होता, और ध्वजा वो होती है कि जिसका दर्शन करने वाले को देवता के दर्शन का ही फल मिलता है। किसी कारण से अगर आप मंदिर न जा सको तो मंदिर की ध्वजा को यदि आप प्रणाम कर दो तो देव दर्शन का पुण्य मिलता है, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। ठीक ऐसे ही कृष्ण के समस्त भक्तों के चरित्र का आस्वादन न कर सको, केवल गोपियों का चरित्र जान लो, कृष्ण का प्रेम समझ में आ जाएगा, क्योंकि गोपी प्रेम की ध्वजा है। कृष्ण में गोपी का दर्शन हो न हो, लेकिन गोपी में तो कृष्ण का दर्शन अवश्यम भावी होगा। कृष्ण के पीछे चलो तो भटक सकते हो, क्यों? क्योंकि वो तो परम तंत्र स्वतंत्र है, ईश्वर है, जीव की सामर्थ्य सीमित है, वो परम समर्थ है। गोपी के पीछे जाओगे तो कृष्ण ही मिलेंगे। श्री डोंगरे जी महाराज से एक बार किसी ने कहा, बोले महाराज आप व्यास गादी से गोपी के श्रृंगार का वर्णन करते तो अच्छी बात नहीं है। बोले मैं किसी स्त्री के श्रृंगार का वर्णन नहीं करता हूँ, एक बार गोपी सा श्रृंगार करके गोपी के पीछे चल के देखो गोपी कहाँ ले जाती है, गोपी किसके चरणों तक ले जाती है, गोपी का भाव कहाँ तक ले जाता है। तो बोले महाराज गोपी प्रेम की अगर ध्वजा है तो ध्वजा से ऊपर तो कुछ नहीं होता, फिर सहचरी का भाव क्या है? तो मैंने कहा जिस मंदिर की ध्वजा गोपी है ना, सहचरी उसी मंदिर की नींव है, सहचरी उसी मंदिर का आधार है। आधार दिखता नहीं, लेकिन भवन का मुख्य कारण होता है। ऐसे सुखदेव जी महाराज ने राधा नाम श्रीमद् भागवत में प्रकट नहीं किया, श्री शुक प्रकट कियो नहीं आते जान सार को सार, परम धन राधा नाम आधार। लेकिन श्रीमद् भागवत का एकमात्र आधार श्री राधा है। श्री राधा अर्थात निष्कपट प्रीति। जो श्री कृष्ण से निष्कपट प्रेम करता है, जिसके मन में श्री कृष्ण की निष्कपट और निश्चल प्रीति है, उस पर वृंदावनेश्वरी की कृपा है। अर्थात उसने कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वृंदावन रानी की ही चरण रेणु अपने मस्तक पर धारण की है, क्योंकि श्री कृष्ण के वैभव को श्री राधा के अलावा और कोई नहीं जानता, और श्री राधा के माधुर्य को श्री कृष्ण के अलावा और कोई आस्वादन नहीं कर सकता। कैसे राधा नाम में निष्कपट और निश्चल प्रीति हो कि जब चित्त की सब अभिलाषाएं समाप्त हो जाएं, जब यहाँ के रसिकों का भाव स्पर्श करे कि तुम लालन संग मुदित विराजो और मोह करो मुख चंद्र चकोरी। किसकी कृपा से वो दृष्टि मिले कि हम भी जब वृंदावन पर दृष्टिपात करें तो मन में भाव आए, राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के। जब यहाँ की तरुलताओं की छाया में बैठे, जब यहाँ की किसी तरुलता का स्पर्श करे तो रोमांच हो आए, नैनों में जल भर आए। ऐसी कृपा कैसे हो? राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के।
जब यहाँ की कुंज गलियों में हम विचरण करें, जब यहाँ की कुंज गलियों में बिहरें, तो हमें नाली और कीचड़ न दिखाई दे। हमको यहाँ की कुंज गलियां, वो कुंज गलियां दिखाई दे जिन पर हमारी स्वामिनी नंगे पांव चलती है। कोटि ब्रह्म ऐश्वर्य के वैभव की जहां बार, व्यास जी कहते हैं। व्यास जी सकल शास्त्र निष्णात महापुरुष हैं, आगम निगम पुराण सब जानते हैं, सब जानबूझकर देख परख कर इस बात का निश्चय किया है कि व्यास दास की कुमरी को है सकत निहार। ब्रह्मादिक बाछत रहे जिनके पग की धूर, ब्रह्मादिक जिनके चरणों की रेणु याचना करते हैं, वो कृष्ण यहाँ प्रिया जी के श्री चरणों में अलग तक रचना करते हैं। कैसे ये भाव दृष्टि में आए कि राधा यशो मुखर मत खगावली के, जब यहाँ के पक्षियों की, जब यहाँ के पंछियों की चहचर कान में पड़े, जब इन पक्षियों का सुमधुर कोलाहल कान में पड़े, जब यहाँ के सुख पिक का दर्शन हो, तो कैसे ये भाव मन में आए कि ये कोलाहल नहीं है, ये शुकपिक तो वृंदावनेश्वरी का यश विलास गाते हैं। चाचा जी कहते हैं, पढ़री मैना कछु राधा को जस, तू शुक बरन मोहन रसवतिया। जैसे कहावत है ना, सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है, ऐसे एक बार वृंदावन की कृपा से जब ये दृष्टि रसमय हो जाती है तो ये तरुलता नहीं दिखते, ये तरुलता दिखते हैं प्रिया जी के कर कमलों से सेवित स्पर्शित, वो दिव्य तरुलता जिनकी महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, भो भो दिव्याद्भुत तरुलता त्वत्कर स्पर्श भाजः। फिर ये शुक पिक का कोलाहल नहीं लगता, फिर ये शुक पिक का कोलाहल लगता है प्रिया और लाल का यश विलास। जब तोता बोलता है तो चाचा जी कहते हैं कि तू शुक बरन मोहन रसवतियां, और जब मैना उत्तर देती है तो पढ़री मैना कछु राधा को जस। अरे मैना तू मेरी प्रिया जी का यश गाती है, और जब ये शुक तेरी बात का उत्तर देता है तो वो निश्चित रूप से रसिक शेखर श्याम सुंदर के मुख से निश्रित कोई रस भरी बात होगी। पढ़री मैना कछु राधा को जस, तू शुक बरन मोहन रसवतिया। राधा यशो मुखर मत खगावली के, मुखर और मत अर्थात ये प्रिया जी के नामामृत का परिणाम है कि ये उन्मत्त कर देता है। छकन छके जे राधिका, तिन्हें न और सुहार, रसना चाख अंगूर फल, कहाँ निबोरी खाए। और अली किशोरी जी तो कहते हैं, श्री राधा सी स्वामिनी, पाए के हूँ मन खेद, अली किशोरी वृथा ही, फिर बकत हैं सब वेद। राधा प्यारी ध्याय ली तो ध्याय वरयो कहा, राधा नामैव कार्यम अनुदिन मिलितम, साधनाधीश कोटिस त्याज्यो, नीराज्य राधा पद कमल सुधा सत्पुमर्थाग्र कोटि। राधा नाम की महिमा, राधा नाम का उत्कर्ष कि राधा नामैव कार्यम अनुदिन मिलितम, अर्थात नित्य निस्दिन यदि राधा नाम का उच्चारण हो रहा है, नित्य निस्दिन यदि हमारा भाव हमारा मन चित्त इस नाम में अनुरक्त हो गया है, यदि रसना को रसास्वादन होने लगता है राधा 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 कहने में, अनुदिन मिलितम साधनाधीश कोटिस त्याज्यो। केवल साधन नहीं, साधनों के बड़े बड़े अधीश्वर भी बोले दूर से ही त्याज्य हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो वृथाश्रम है, वृथा श्रुति कथाश्रमो। और परेश भजनोन्मदा यदि शुकादय किम ततः,
यहाँ के रसिकों ने राधा नाम के इस महावैभव, राधा नाम के इस महामाधुर्य का पान करके उन्मत्त होकर ये बात कही है। भगवान शंकर की उक्ति है स्वयंभु आगम में, ब्रह्मानंद रसाद अनंत गुणितो रम्यो रसो वैष्णव। भगवान शंकर ने मां पार्वती से कहा कि ये न कहने योग्य रहस्य तुमसे कहता हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मुझ में निष्कपट प्रीति है कि ब्रह्मानंद रसाद अनंत गुणितो रम्यो रसो वैष्णव। ब्रह्मानंद अर्थात ब्रह्म ज्योति का ध्यान करके जो लोग रसास्वादन करते हैं, रसास्वादन वहां भी होता है, वहां अखंड रस है। इस वृंदावन की रसोपासना में अनंत रस है, अनंत गुणितो रम्यो रसो वैष्णव है। उससे कहीं अधिक रमणीक है वैष्णवों का रस। वैकुंठनाथ रमापति भगवान श्री नारायण के चरण कमलों की भक्ति का रस। और तस्मात् कोटि गुणोज्ज्वल मधुरः श्री गोकुलेंद्रो रस। और उससे कोटि गुणा उज्ज्वल, कोटि गुणा मधुर है ब्रजराज नंद नंदन, नंद सुवन यशोदा नंदन गोकुलपति श्री कृष्ण के चरणों की रति। तच्चानंत चमत्कृति प्रतिमुहुर वर्षद रसानाम परम। और उससे अनंत गुणा चमत्कृत कर देने वाला वैभव है जिसका। तच्चानंत चमत्कृति प्रतिमुहुर वर्षद रसानाम परम श्री राधा पद पद्ममेव मधुरम सर्वस्व भूतम मम। पार्वती जी ने पूछा कि आखिर ऐसा कौन सा रस है कि 87 सहस्त्र संवत बीत जाते हैं आपकी समाधि नहीं छूटती। आखिर आप ऐसा किसका भजन करते हो कि प्रभु कहते हैं सेवक सखा स्वामी शिव मेरे। आखिर आपके हृदय में ऐसा कौन सा रस है, आखिर आप ऐसी किसकी भक्ति करते हैं जिस पर रीझकर भगवान ये कह देते हैं कि शिव द्रोही ममदास कहावा सो नर मुहे सुपने नहीं भावा। आखिर ऐसा कौन सा भक्ति का वैभव आपके पास में है कि बाकी सब देव हैं, आप महादेव हैं। आपकी कृपा के बिना विशुद्ध भक्ति का मार्ग नहीं मिलता, आपकी कृपा के बिना भगवान के चरण कमलों का विशुद्ध अनुराग नहीं मिलता। आखिर आपकी किस बात पर भगवान रीझे हैं, ये रहस्य आपको मुझसे कहना पड़ेगा। तब भगवान शंकर ने कहा श्री राधा पद पद्ममेव मधुरम सर्वस्व भूतम मम। मेरी जिह्वा पर राम नाम रहता है, मेरे हृदय में बाल कृष्ण खेलते हैं और मेरी आत्मा में नित्य निकुंजेश्वरी वृंदावनेश्वरी के चरण कमलों का रस वैभव सदा प्रकाशित रहता है। मैं सतत अपने हृदय में उन वृंदावनेश्वरी के चरण कमलों को धारण किए रहता हूं और मेरे इसी भाव से वो परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्मादिकों को अगम्य श्री कृष्ण मुझ पर रीझे रहते हैं। ये वृंदावनेश्वरी के चरण कमलों का रस वैभव है। महाप्रभु इस नाम का उत्कर्ष और बढ़ाते हुए रहस्य उद्घाटन करते हैं हम जैसे जीवों के सन्मुख। कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो योगींद्र वद्यत पद ज्योतिर्ध्यान परः सदा जपति यां प्रेमाश्रु पूर्णो हरि। एक बार एक रसिक गा रहे थे, नवनीत गुलाब ते कोमल है, नहीं कंज सी मंजुलतायन में, गुल लाला गुलाल प्रवाल जपा, लखी जात न छवि ललायन में, हरि मानस मंदिर मध्य बसे, बस होत है सूधे सुभाइन में, रे मन रह चित चाइन सो, वृषभान कुमारी के पाइन में। तो उनसे किसी ने पूछा उत्सुकतावश, आप कह रहे हैं हरि मानस मंदिर मध्य बसे, बस होत हैं सूधे सुबाइन में। अर्थात श्री कृष्ण सब भक्तों के हृदय में बसते हैं, वो घट घट वासी हैं, अंतर्यामी हैं। श्री कृष्ण के भी मानस मंदिर में कोई बसता है, तो श्री कृष्ण के मानस मंदिर में क्या बसता है? तब पद पंकज को निज मंदिर पालय सखी मम देह। श्री कृष्ण के मानस मंदिर में जिनका श्री कृष्ण ध्यान करते हैं, कैसे? कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो योगींद्र वद्यत पद। कैसे? यमुना के कूल पर, कालिंदी के इस मनोहर कूल पर, किसी रमणीय निभृत निकुंज में, एकांत निकुंज में
योगी राज की भांति ध्यान लगाकर। लेकिन वो निरा सूखा ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान तो सूखा भी हो सकता है। ब्रह्मज्ञानी जो ध्यान करते हैं वो तो सूखा ध्यान है। नारायण स्वामी कहते हैं, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हें बिसरी वेद विधि सब पाठ पूजा ज्ञान। जोग संजम रुचत नाही और गीता ज्ञान। जो लो तोहे नंद को कुमार नहीं दीठ पर्यो, तो लो तो भले बैठ ब्रह्म को विचार ले। यहाँ कुंज बिहारी से नैन न मिले जब तक, तब तक और सब सुहाता है, पर रसना चाक अंगूर फल कहा निबोरी खाए। सूरदास कहते हैं, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहे। जब सन्मुख काम धेनु खड़ी हो तो बकरी को दूध दोकर कौन पीना चाहेगा।